नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना एमपी। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो चुकी है, जैसा कि हर चुनाव में देखने को मिलता है। कांग्रेस में ये कवायद शुरू हो चुकी है, बीजेपी भी अंधेर खाने चल रही है। कांग्रेस में ग्वालियर चंबल में जो उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बगावत दिखाई दे रही है, इसको लेकर ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश चल रही है। ग्वालियर चंबल में बगावत को सामने की कोशिश शुरू कर दी गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने असंतुष्ट नेताओं को कल बुलाया है मुलाकात के लिए। ग्वालियर चंबल के असंतुष्ट नेताओं के साथ मुलाकात कमलनाथ करने वाले हैं। ग्वालियर चंबल के असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी को दूर करने की कोशिश होगी। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह बौद्ध के दल बदलने के बाद पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। डॉक्टर गोविंद सिंह को डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी भी दी गई। देखिए, निश्चित रूप से जब टिकट होता है, 20 लोग टिकट मांग रहे होते हैं, थोड़ा बहुत असंतोष होता है, लेकिन उस असंतोष को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है, लोग अपने मान सम्मान और कांग्रेस के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग डैमेज कंट्रोल के साथ थोड़े बहुत उन जो जिनको टिकट नहीं मिला है उन सबको भी कांग्रेस में सम्मान दिया जाएगा। सरकार बनेगी तो उचित सम्मान मिलेगा और डैमेज कंट्रोल को रोकने का काम किया जाएगा। महेंद्र सिंह बौद्ध ने दल बदल लिया था और बसपा में वो शामिल हो गए। इसके बाद असंतुष्ट नेताओं को मनाने की कवायद में कांग्रेस जुट गई है। नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जाएगी, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी और इसको लेकर जितने भी नेता हैं जो नाराज हैं, ग्वालियर चंबल में टिकट वितरण हो चुका है और इसके बाद जो नाराजगी सामने आ रही है, तो उन सभी नेताओं को मुलाकात के लिए कमलनाथ ने बुलाया है। मुलाकात होगी, कुछ नाराजगी दूर करने की बात होगी, संतुष्ट किया जाएगा संतुष्ट नेताओं को, ताकि ग्वालियर चंबल का जो 16 सीटों का किला है वो फतह किया जा सके। क्योंकि सबसे बड़ा जो क्षेत्र है सीटों के मामले में ग्वालियर चंबल अंचर, और यहीं पर सबसे ज़्यादा कांग्रेस को अपनी वापस ज़मीन हासिल करनी है, क्योंकि यहीं से सीटें भी सबसे ज़्यादा कांग्रेस को हासिल हुई थी बीते चुनाव में। और यहाँ अब इन सीटों को वापस पाना कांग्रेस के लिए सबसे मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए जो नेता हैं असंतुष्ट, उनको संतुष्ट करना ज़रूरी है, ताकि सब मिलकर एक साथ पार्टी के लिए प्रचार कर सकें और जीत के लिए कोशिश कर सकें। तो कांग्रेस की तरफ से यह कवायद कल की जाएगी। और अनुराग हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं इस मसले पर। अनुराग, ये ऐसा वक्त है, उपचुनाव तो कई बार हुए, लेकिन ये उपचुनाव ऐसा उपचुनाव है जिसमें कांग्रेस की साख भी जुड़ी हुई है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऐसे वक्त में पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए बजाय नाराज़गी के। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से टिकट का वितरण हुआ, नाराज़गी शुरू हो गई और ऐसे में अब पार्टी को अपने ही लोगों को मनाने के लिए कवायद शुरू करनी पड़ी। बिल्कुल पुनीत, देखिए, कांग्रेस के 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने के बाद कई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर विरोध हो रहा है और आलम यहां तक पहुंच गया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में एसी मोर्चा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह बौद्ध और पूर्व गृह मंत्री भी वो रह चुके हैं। आज उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया और इसी के बाद अब कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और सबसे ज़्यादा फोकस कांग्रेस पार्टी का ग्वालियर चंबल इलाके पर है और इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर गोविंद सिंह को दी। और खबर अब इस बात को लेकर है कि कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन तमाम असंतुष्टों को भोपाल बुलाया है जो कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने के बाद से अपनी नाराजगी को जताने का काम कर रहे हैं। तो अब उन नाराज पार्टी नेताओं को मनाने की कवायद तेज हो गई है और खबर इस बात को लेकर है कि कल कमलनाथ उन तमाम असंतुष्ट नेताओं से मुलाकात करके उनको मनाने की कोशिश करेंगे कि वो उपचुनाव में कांग्रेस के पार्टी के पक्ष में समर्थन देने का काम करें। तो कुल मिलाकर चाहे भांडेर सीट हो या ग्वालियर चंबल की तमाम सीटें हैं, वहां पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद लगातार विरोध हो रहा है। कई जगह पर पुतला जलाया जा रहा है, कोई समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहा है तो कोई बसपा में जाने का काम कर रहा है। और उपचुनाव के दौरान ये कांग्रेस के लिए
घातक साबित हो सकता है। और यही कारण है कि अब कमलनाथ ने डैमेज कंट्रोल की कवायद तेज कर दी और इसी के चलते कल ग्वालियर चंबल इलाके के तमाम असंतुष्ट नेताओं को बुलाया गया है ताकि उनसे 1-to-1 चर्चा करके उनकी नाराजगी को दूर किया जा सके। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग। और चलिए आगे बढ़ते अगली खबर की बात करेंगे। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजापुर में नक्सलियों की करतूत सामने आई है। नक्सलियों ने 4 ग्रामीणों की हत्या कर दी। तो कायरों की तरह नक्सली इस प्रकार की वारदातों को करते हैं और एक बार फिर से इस घटना के बाद सामने आया कि किस तरीके से पीठ पीछे सामने आकर अब लड़ने की स्थिति में नहीं है तो कायर करतूत को अंजाम दे रहे हैं। जन अदालत लगाकर ग्रामीणों की हत्या कर दी। मुखबिरी के शक में 4 ग्रामीणों को मौत की घाट उतारा है। यह खौफ पैदा करने की कोशिश ग्रामीणों के बीच नक्सली अब करने पर तुले हुए हैं। गंगालूर थाना क्षेत्र के सावनार और कुरचोली गांव का यह मामला है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि यहां नक्सलियों ने 4 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। नक्सलियों ने कायरों की तरह 4 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मुकेश, अभी हाल ही के दिनों में हम देख रहे हैं कि नक्सली अपना खौफ कायम करने के लिए, डर कायम करने के लिए जन अदालत न केवल लगा रहे हैं बल्कि लोगों की उसमें हत्या कर दे रहे हैं। मुखबिरी के शक में उन्हें मौत के घाट उतार दे रहे हैं। बीते वक्त में भी हमने देखा था कि एक पूरे परिवार को और परिवार के रिश्तेदार जो हैं उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया था और एक बार फिर से यह खबर आई है। जी बिल्कुल, माओवादी पिछले 1 महीने से लगातार इस तरह का जो है खेल खेल रहे हैं या फिर सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि गंगालूर थाना क्षेत्र के सावनार और कुरचोली के जंगलों में माओवादियों ने जन अदालत लगाया था। जन अदालत लगाकर 4 निर्दोष ग्रामीणों पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते हुए उनकी निर्मम हत्या कर दी। इतना ही नहीं बल्कि कुछ ग्रामीणों का अपहरण कर अपने साथ ले जाने की भी खबर निकल कर आ रही है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हमारे विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें मिल रही है। आपको बता दूं कि आज सुबह ही बासागुड़ा थाना क्षेत्र के कुचकेल में एक निर्दोष ग्रामीण की हत्या माओवादियों ने कर दी थी। यानी कि सिर्फ आज एक ही दिन में माओवादियों ने 5 ग्रामीणों की हत्या कर दी। पिछले 1 महीने के भीतर माओवादियों ने जिले भर में मात्र बीजापुर में ही 13 लोगों की हत्या कर दी है, जिसमें आरक्षक भी शामिल हैं। इसके अलावा एक रेंजर भी शामिल हैं, ग्रामीण शामिल है। अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जाहिर तौर पे माओवादियों का बौखलाहट जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरीके से नक्सलवाद को करीब से समझने वाले लोग हमें बताते हैं कि माओवादियों पे जब भी पुलिसिया दबाव बढ़ता है, जिस तरीके से बीजापुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी लाई गई थी तो पुलिसिया दबाव माओवादियों पर बढ़ गया था। इस वजह से माओवादी अब रणनीति में तब्दील ला रहे हैं पुलिस पर अलग तरीके से दबाव बनाने के लिए, क्योंकि इस तरह की हत्याओं को यदि इस तरह के वारदात को यदि माओवादी अंजाम देते हैं तो जाहिर तौर पे पुलिस का जो रणनीति है, पुलिस को भी अपने रणनीति में तब्दीलियां लानी होंगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो माओवादी इस तरह के सॉफ्ट टारगेट को जो निशाना बना रहे हैं, माओवादियों के बड़े रणनीति का बड़ा हिस्सा है। जी सुनिए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जन अदालत लगाकर ग्रामीणों की हत्या कर दी गई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि गंगालूर थाना क्षेत्र के सावनार और कुरचोली गांव में नक्सली यहां पर पहुंचे, जन अदालत लगाई और 4 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया, ये बताकर कि वो मुखबिरी करते हैं पुलिस के लिए और साथ ही कुछ लोगों को अगवा करके ये लोग अपने साथ भी ले गए हैं। तो अपनी दहशत कायम रखने के लिए, अपना खौफ लोगों में डर बनाने के लिए माओवादी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जानकार कहते हैं कि माओवादी जब उन पर दबाव बढ़ता है तो इस प्रकार की वारदातों को वे करते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, महेंद्र सिंह बौद्ध बसपा में शामिल हो गए। बसपा में शामिल होने के बाद उनकी तरफ से बयान भी आया है कि सर्वहारा की आवाज़ बुलंद करने के लिए वो बसपा में आए हैं। टिकट नहीं मिलने से तो कोई नाराज़गी ही नहीं है। फूल सिंह बरैया के सामने से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा है कि मैं कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। एक तो इसमें क्या है कि सत्ता में रह के
गरीबों की सर्वहारा वर्ग की मदद ज़्यादा नहीं कर पाते। सत्ता में रह के तो मदद कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। पाबंदी रहती है बोलने की। यहाँ बहुजन समाज पार्टी सत्ता में तो है नहीं, तो यहाँ हम लोगों को लड़ने का मौका मिलेगा, अपनी गरीबों की बात करने का मौका मिलेगा। तो लगा कि कुछ इनका भी काम हम लोग करें, ये लड़ाई लड़। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्ज माफी धोखे के सिवाय कुछ नहीं था। कट ऑफ डेट में बेईमानी हुई, पता नहीं कितने बैरियर लगाकर उसे छलावा बना दिया गया। कर्ज माफी का जब हिसाब किताब देखा गया तो 50,000 करोड़ होना था, लेकिन रह गया 6,000 करोड़। झूठे प्रमाण पत्र तक बांटे गए, ये मुख्यमंत्री ने कहा। आज बेचारे जिनने जो चालू खाते वाले थे उनके सर पे मर दिया गया। और उसमें भी कुछ घटना ऐसी हुई कि मैंने जब हिसाब किताब देखा तो होना था 50,000 करोड़ तक का, रह गया वो 6,000 करोड़ तक का। और 6,000 करोड़ में कुछ तो सर्टिफिकेट झूठे ही बट गए, प्रमाण पत्र दे दिया माफ, और पैसा मुझसे मांगे सहकारिता वालों ने दो। हमने कहा काहे के, बोले वो कर्जा माफी के। और आज हम 800 करोड़ दे भी रहे हैं। और इधर सदन में कर्ज माफी स्वीकारने के बाद सरकार पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। बीसीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से बयान आया है कि किसान कर्ज माफी पर सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आ चुकी है और बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश भी हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि 27,000 किसानों का 11,500 करोड़ का ऋण माफ हुआ था और ये बात सदन में स्वीकार की गई थी। ये उन्होंने कहा है कि सदन में कर्ज माफी स्वीकारने के बाद अब सरकार जिस तरीके से जो कह रही है वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। कमलनाथ ने कहा है कि किसान कर्ज माफी पर सच्चाई तो प्रदेश की जनता के सामने आ गई है और बीजेपी का झूठ जो है वो उसका पर्दाफाश हो गया। इधर चुनाव से पहले किसानों को लेकर सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है। सीएम ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के साथ ही अब प्रदेश के किसानों को सीएम सम्मान निधि से भी 4,000 रुपए मिलेंगे। किसान कल्याण योजना के तहत अब प्रदेश के किसानों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रदेश के सभी किसानों को इसका फायदा होगा। प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, उनका अभिनंदन हम करते हैं। आप भी तालियां बजा के उनका अभिनंदन करें। लेकिन आज मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। मैं आज ये फैसला कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत उसमें 2-2 हजार रुपया की 2 किस्त और जोड़ के उनको कम से कम 10,000 रुपया तो कर दिया जाए साल में। और इसके पहले शिवराज सरकार ने किसानों और सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सबका विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने 63,000 हितग्राहियों के बीच केसीसी का वितरण किया। 0% ब्याज पर कर्ज देने के लिए सरकार ने सहकारी समितियों को 800 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सहकारी आंदोलन को तेज किया जाएगा। सरकार किसानों का कर्जा चुकाएगी। सहकारिता भारत का मूल भाव है। सहकारिता क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना। केवल मैं नहीं, सब सुखी हों, सब आगे बढ़ें, तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत। सहकारिता है। किया कोई ने, आपको नहीं भरने दिक्कत आने दूंगा। अब कोई करे मामा चुकाए, लेकिन सहकारिता क्यों घाटे में जाए? सहकारी बैंकों को तो जिंदा रखना है, सहकारिता के मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। और हमने फैसला किया कि पैसा हम देंगे। आज जो हमने देखा केवल किसानों को क्रेडिट कार्ड नहीं, किसानों के साथ साथ हमारे मछुआरे भाई बहन, हमारे पशुपालक, गाय और भैंस पालने वाले। अभी 0% ब्याज पर कर्जा मैंने ही शुरू किया था जब मैं पहले मुख्यमंत्री था। अभी हमारे मित्र बता रहे थे पठानी ब्याज
24%, 30% सालाना। क्या किसान चुका सकता है? क्या मछुआरे चुका सकते हैं? क्या पशुपालक चुका सकते हैं? इसलिए हमने फैसला किया था 0% ब्याज पे देंगे। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है और आज मंगलवार का दिन ये कैबिनेट की बैठक के लिए नियत रहता है। 1 दर्जन प्रस्ताव लाए गए हैं। कहा जा रहा है कि इस पर चर्चा बैठक में होनी है, तो कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश की सियासत में इन दिनों अच्छे कामों का श्रेय लेने की होड़ मची है। पिछली कांग्रेस सरकार में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय की होड़ मच गई है। कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री सिलावट ने कह दिया कि मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान उनकी खुद की सोच का नतीजा था और पिछली सरकार में बड़े स्तर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था। उन्होंने ये माना भी है। वहीं मंत्री सिलावट के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का श्रेय लेने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार किया है। सिलावट जी जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से असत्य बोल रहे हैं, क्योंकि ये अगर मुहिम चालू हुई है तो मैंने स्वयं सबसे पहले हमारे विधानसभा क्षेत्र लाहौर में मैंने चालू करवाई थी। माननीय कमलनाथ जी से मैंने अनुरोध किया था तो उन्होंने छापा लगवाया था और ये पूरे प्रदेश में चला। और अगर वो थे तो आज वो फिर मंत्री हैं, शिवराज सिंह की सरकार में सहयोगी हैं, दल बदल करके गए हैं, तो आज क्यों बंद कर रहे हैं? आज क्यों खुलेआम रेत माफिया चल रहा है, खुलेआम मिलावट हो रही है? जगह जगह दूध और खोए में अभी पकड़े गए भिंड मुरैना कई जिलों में दोबारा फिर चालू हो गई है भारी पैमाने पर। लोग मध्य प्रदेश का खोया दूध और घी लेने से कतरा रहे हैं। तो तुलसी सिलावट जी को अब कौन सा सांप सूंघ गया है कि अब नहीं बोल पा। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के बयान पर मंत्री तुलसी सिलावट ने पलटवार किया। तुलसी सिलावट ने गोविंद सिंह को कुछ पता नहीं है कहा। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, वो ये मान रहे हैं। तुलसी सिलावट जी मौजूद है। सर, शुद्ध के लिए युद्ध एक काफी कमलनाथ सरकार में बड़ा अभियान था, उस दौरान आप स्वास्थ्य मंत्री थे। ये कल्पना, क्योंकि आप देखते थे मध्य प्रदेश का भविष्य जो हमारे बेटे और बेटियां थी, सिंथेटिक दूध, सफ़ेद जहर के रूप में दूध, पनीर, मावा और घी और मसाला दिया जाता था। ये पूरा का पूरा प्रस्ताव मिलावट के खिलाफ सिलावट पूरे मध्य प्रदेश में नारा था। भिंड में भी मैंने पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में 42 रासुका लगाई थी। कोई मुखिया तो थे ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, पर ये विचार, ये योजना, ये मेरा आपका भाई लेके आया था। पूरा मध्य प्रदेश जानता है। सद्य पूर्व मुख्यमंत्री जी सिंधिया जी खुद गोविंद सिंह कह रहे हैं कि भिंड जिले से इसकी शुरुआत मैंने की थी, उन्होंने नहीं की थी। पता ही नहीं है। सबसे पहले रासुका लगाई थी मैंने उज्जैन में। उज्जैन में कहाँ लगाई थी? उज्जैन में। अब वो कुछ भी बोले, जो कांग्रेस के पास तो कुछ बचा ही नहीं। उनका ये भी कहना है कि यदि ये अभियान उन्होंने छेड़ा था तो बीजेपी सरकार में बंद क्यों हो गया? आपको पता है कि मिलावट के खिलाफ कोई समझौता नहीं शुरू हो गया है। हर जगह मिलावट कर रहे हैं उनको। अभी हमने एक रासुका में बंद किया अग्रवाल को, चालू है, यहाँ भी चालू है, यहाँ भी चालू हो गया। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी से मेरी बात है, पूरा युद्ध स्तर पे करेंगे। मिलावट करने वालों का कोई स्थान नहीं है, जो उनका स्थान है जेल में। सचिन पायलट आ रहे हैं प्रचार के लिए, तो बात है रोकना। चुनाव में क्या स्थिति देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं 27-28, क्योंकि हमारे यहाँ संगठन लड़ता है, उनके व्यक्ति लड़ता है, पूरी की पूरी सीट बीजेपी जीती। बिल्कुल, ये दावा किया गया है कि जो उपचुनाव में जो सीटें आनी है वो बीजेपी के पाले में आनी है। और साफ तौर से गोविंद सिंह ने जो दावा किया था कि भिंड जिले से शुद्ध के खिलाफ, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत वहाँ से हुई थी, लेकिन ये दावे को यहाँ पर तुलसी सिलावट ने खारिज किया। उनका कहना है कि ये उनकी सोच थी, यही कारण था कि
तत्कालीन कमलनाथ सरकार में इस अभियान को शुरू किया गया था और बीजेपी की जब आज सरकार है तो उसमें भी ये अभियान चल रहा है। कैमरामैन अजय के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। जीतू आगर मालवा में पार्टी प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे। इस दौरान उनका मजाकिया अंदाज देखने को मिला। जीतू ने मंच पर विपिन को खड़ा किया और फिर वहीं से कार्यकर्ताओं के पैर पकड़े। विपिन खड़ा हो तो जरा हाथ जोड़ के प्रणाम कर, पैर छू एक बार से, दादाओं के पैर छू, बता बाबूलाल जी के पैर छू, द्वारका भैया के पैर छू, जोड़ यहीं से छू ले, यहीं से छू। ये हो गया। अब कैसा लड़का चाहिए बताओ आप? इतने में तो शादी नहीं होती तो कोई ढंग का छोरा छोरी दे देता। आप देखो, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की हड़ताल सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद खत्म हो गई। सीएम से मुलाकात में अधिकारियों को सुरक्षा गार्ड देने की मांग पर सहमति बन गई। इसके साथ ही प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बत्ती दिए जाने पर उच्च अधिकारियों से विचार करने का भरोसा दिया गया। छिंदवाड़ा मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के साथ अभद्रता कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिक्योरिटी को लेकर जो हमारी चिंताएं थीं, जिसमें 1-4 का गार्ड हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एसडीएम्स के लिए मांग कर रहे थे, उस पर उन्होंने सहमति दी है। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि जो ज्ञापन लेने का जो एक प्रक्रिया है उसमें सुधार किया जाएगा। तीसरा बीकन लाइट्स को लेकर हमने मांग रखी थी, उस पर वो उन्होंने बोला है कि उच्च स्तर पर वो चर्चा करके अवगत कराएंगे, चर्चा करेंगे और जो निर्देश भारत सरकार से जारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।